Today we will discuss about the letter writing. आप सभी जानते हैं कि हमें जब किसी से बात करनी होती है, अपना मैसेज देना हो या फिर किसी तरह की भी कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना हो, तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। अब क्योंकि हम सभी साथ साथ रहते हैं तो हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि जब कोई बाहर रहता है, दूर रहता है, तब हम उससे कैसे बातचीत करते हैं? तो उसके दो ही तरीके होते हैं। या तो हम उसे फोन करते हैं, फोन का यूज करते हैं, और सेकंड वे होता है लेटर राइटिंग, यानी हम पत्र लिखते हैं। जब भी हमें किसी से बातचीत करनी होती है, हम एक दूसरे से बात तो कर लेते हैं, लेकिन पत्र जब हमें किसी को लिखना होता है, दूर किसी रिलेटिव को लिखना हो, किसी ऑफिसर को लिखना हो, कोई हमारी कंप्लेन हो या कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, तो हम इसके लिए कुछ फॉर्मल फीचर्स का यूज करते हैं। यानी लेटर लिखने के भी बच्चों कुछ फीचर्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी आता है। अब लेटर होते कितने टाइप के हैं? लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर्स जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं जो कि फॉर्मल रिलेशनशिप के थ्रू जाने जाते हैं। जैसे एप्लीकेशन लिखना, यानी आप अपने स्कूल के हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को जो भी पत्र लिखते हैं वो फॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपकी उनसे रिलेशनशिप नहीं होती खास। इसी तरीके से बिजनेस लेटर्स हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो लेटर लिखे जाते हैं, या लेटर टू न्यूज़पेपर मींस एडिटर लिखे जाते हैं, ये सब भी फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर हम अपने रिलेशनशिप्स में लिखते हैं, यानी जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे नोन होते हैं। तो रिलेशनशिप को शो करने के लिए जिन्हें हम जानते हैं, हम उनसे हाल चाल पूछने के लिए, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए लेटर लिखते हैं। सोशल बॉन्डिंग बनाने के लिए भी हम लेटर लिखते हैं। इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा, जब हम को कोई इनविटेशन देता है, चाहे वो इनविटेशन बर्थडे सेलिब्रेशन का हो या फिर मैरिज का हो, कोई भी सेरेमनी जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इनविटेशन के रूप में भी वो क्या होता है? एक निमंत्रण होता है, पत्र होता है। तो अब लेटर लिखने के क्या क्या फीचर्स होते हैं कि हमारा जो लेटर हो इतना इफेक्टिव हो कि जो पढ़कर दूसरा इम्प्रेस हो जाए। तो आइए सीख लेते हैं कुछ टिप्स कि कैसे हमें लेटर लिखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बच्चों जो आता है, हेडिंग। हेडिंग के अंदर हम क्या क्या मेंशन करते हैं? फर्स्ट लाइन में हाउस नंबर मेंशन होना चाहिए, रोड और स्ट्रीट नेम होना चाहिए, सिटी या कंट्री नेम होना चाहिए, और इन द एंड डेट मेंशन होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे हाउस नंबर हमने लिखा B24, अब हमने लिखा था रोड और स्ट्रीट नेम, हमने यहाँ पर दिया कि अनुजा अपार्टमेंट है, हाउस नंबर अनुजा अपार्टमेंट में B24 है, रोड और स्ट्रीट कौन सी है? ओल्ड पुन्हाना रोड। इसके बाद हम सिटी का नेम लिखेंगे, यानी पलवल नुहू। इसके बाद हम लिखेंगे कंट्री, कंट्री कौन सी है बेटा? हमारी इंडिया। इसके बाद हम लास्ट में डेट मेंशन करते हैं। डेट मेंशन करने के लिए हमें कोई भी कॉमा यूज नहीं करना है। हम इस तरीके से लेटर में डेट डालेंगे तो कोई कॉमा यूज नहीं किया जाता, यानी 8 मई। मई जो है ना बच्चों,
वो कैसे लिखा जाना चाहिए आपका MAY में, यानी नंबर्स में ना लिखकर हम इसे नेम में लिखते हैं, तो कोई भी कॉमा यूज नहीं किया जाता। और ये स्पेशल नोट जो है कि ये सब कुछ हम क्या करते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा जाता है। ये सब कुछ कहां पर लिखा जाता है, टॉप, एट द टॉप ऑफ द लेटर एंड इन द लेफ्ट कॉर्नर। इसके बाद जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सैल्यूटेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डेट के बाद हम एक लाइन यानी वन लाइन को लीव कर देते हैं, यानी ब्लैंक छोड़ देते हैं, ब्लैंक लाइन छोड़नी है। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है बच्चों, जैसे हम किसी को ग्रीटिंग करते हैं, हमारे रिलेशनशिप में फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या अकॉर्डिंग टू रिलेशन। जैसे अगर कोई फ्रेंड है तो हम उसे लिखेंगे डियर अनुज, अगर हमारा छोटा भाई है तो हम लिखेंगे डियर ब्रदर। इस तरीके से ये क्या कहलाता है बच्चों, सैल्यूटेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि अब आप बताएं, अगर हम A to Z लिख रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम P लिख दें, उसके बाद हम Q लिख दें, और उसके बाद हम A लिख दें, तो क्या वो हमारे लेटर सही माने जाएंगे, A to Z यानी अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है वो सही नहीं माना जाएगा। हम क्या करते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस सीरियल से हम A to Z लिखते हैं। इसी तरीके से बॉडी ऑफ द लेटर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, जिनमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मीन्स ग्रीटिंग्स, जैसे नमस्कार, या फिर उसकी फैमिली के बारे में, जिसे भी आप लेटर लिख रहे हैं उसकी फैमिली के बारे में कुछ पूछना। सेकंड, जब लिखते हैं हम तो मेन पर्पस ऑफ द लेटर लिखते हैं कि हमने किस लिए लेटर लिखा है। और जो बच्चों हम ये लेटर लिखते हैं ना, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि जो हमारी फीलिंग्स और थॉट्स हैं वो पढ़ने वाले को बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और शॉर्ट पैराग्राफ्स में हमें लेटर को लिखना चाहिए। और जब ये बॉडी ऑफ द लेटर की लास्ट लाइन आती है, एंडिंग पार्ट आता है, तो हमें प्लीज गिव माई रिगार्ड्स और काइंडली पे माई अटेंशन, इस तरीके से वर्ड्स का यूज करना चाहिए। इसके बाद जो आता है ना वो आता है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, इट इंक्लूड्स क्लोजिंग लाइन ऑफ द लेटर, यानी क्लोजिंग लाइन को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये किसके नीचे लिखी जाती है बच्चों, बॉडी ऑफ द लेटर के नीचे एक लाइन छोड़कर लिखी जाती है ये भी, जैसे थैंकिंग यू। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं हम, फिर एक लाइन छोड़ते हैं और लिखते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स आपको अपना नाम देना होता है, नेम ऑफ द राइटर। जो भी लेटर को लिख रहा है वो किसके बाद में आता है, सब्सक्रिप्शन के बाद में आता है, इन द एंड। जैसे हम लिखते हैं योर सिंसियरली एटसेट्रा, ये हो गया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों, अपना नेम लिखते हैं। और इस तरीके से हम पूरा लेटर लिखते हैं। तो याद रखेंगे ना, ये मेन पॉइंट कोई भी लेटर लिखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी सबसे पहले क्या मेंशन होना चाहिए, टू, यानी किसे लेटर लिख रहे हैं। और लास्ट में क्या होना चाहिए बच्चों, फ्रॉम, यानी लेटर कौन लिख रहा है। और ये दोनों लेटर के इनसाइड और आउटसाइड पार्ट पर लिखे जाते हैं। आई होप आपको लेटर फॉर्मेट अच्छे से समझ आया होगा। आप अब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।